अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आप सबको खुशामदीद कहूँगा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की आज की वीडियो के अंदर। और इस टाइम दोस्तों मेरी स्क्रीन के ऊपर जो फिगर्स नज़र आ रहे होंगे आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हरगिज़ हैरान को नहीं होंगे। और जो आज मैनिपुलेशन मार्केट में हुई है, जो पंप और डंप हुआ है और जो लिक्विडेशंस हुई हैं, जो तबाही हुई है, सब आपने अपनी आंखों से देखा होगा। बट साथ में दोस्तों मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी के मेंबर हो, मुझे फॉलो कर रहे हो कुछ लंबे पीरियड से, तो हरगिज़ आज की बर्बादी में आप बर्बाद नहीं हुए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हमें इस वक्त जो मौजूदा मार्केट चल रही है यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो ये बर्बादी स्टार्ट हुई है ये कहाँ तक जाके रुकेगी और क्या जो नया बॉटम मिला है ये एक्चुअल बॉटम है। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी जो आने वाले दिनों में आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। तो वीडियो पूरी देखना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटा सा एक क्लिप आपको दिखा दूं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको क्या सिनेरियो बताया था। रेंज बताई थी कि जहां तक आप लोगों ने तैयार रहना है कि मार्केट अगर जाए तो आप लोगों ने फोमो में नहीं आना। वो कौन सा एरिया बताया था मैंने बताया था आपको ये विक टू विक ट्रेंड लाइन कि यहां तक मार्केट आकर रिटेस्ट कर सकती है। और इस एरिया में जब मार्केट आएगी ना दोस्तों, तो फिर आप मार्केट की हालत देखना कि यहां पर हजारों की तादाद में आपको लॉन्ग पोजीशंस ओपन होती हुई नजर आएंगी। कई ट्रेडर्स होंगे जो मार्केट में घुसते हुए नजर आएंगे, बट वहां पर जो स्मार्ट मनी होगी मार्केट की वो प्ले आउट करेगी और इस तरीके से दोस्तों आपको फिर नीचे की तरफ ये पुश मिल सकता है, जो कि दोस्तों काफी हार्ड पुश हो सकता है, जो कि डायरेक्टली आपको लेकर जाएगा एक और लिक्विडेशन एरिया में, एक और बड़े पैसे वाले एरिया में। दोस्तों वो है हमारा जो सीजनल बॉटम, जो लास्ट हमारा लो लगा था उससे नीचे का एरिया, जहां पर मार्केट का बेतहाशा पैसा पड़ा हुआ है। तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लगभग कुछ यूं सूरत हाल आपको नजर आ सकती है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकती है, इस तरीके से ऊपर जा सकती है और यहां से फिर एक पुश आपको इस एरिया से। एक बहुत फेमस मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मूवी लाजमी देखी होगी। जिस तरीके से उस मूवी के अंदर कुछ लोगों को पहले से मालूम पड़ जाया करता था कि कुछ अरसे बाद या कुछ लम्हों बाद क्या होने वाला है, वैसे ही दोस्तों आपके भाई ने आपको पूरी कहानी बना के सुना दी। मैंने बस ये कहा था कि 21,800 तक मार्केट जाएगी, मार्केट 21,500 तक गई और उसके बाद दोस्तों वही कुछ हुआ जो दास्तान मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सुनाई थी। ये वीडियो मैं पिन कर दूंगा अभी ऊपर और आखिर में भी आपको वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो के, तो इसको लाजमी देख लेना। आपको प्रॉपर अंदाजा होगा कि किस तरीके से मैंने टेक्निकल एनालिसिस किए थे और आपको मार्केट का सिनेरियो बताया था आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई चांद तारे देखकर आपको बताया या मुझे कोई ख्वाब उतरा। मेरे भाई ये प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस थे और अगर आपके एनालिसिस साउंड होते हैं ना तो इस तरीके के आपको रिजल्ट जो है मार्केट के अंदर नजर आ जाते हैं अक्सर औकात। अभी तक दोस्तों मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को हमेशा क्रैश से बचाया है। जब से मार्केट 40,000 के एरिया से क्रैश हो रही है, मुसलसल मैं आपको बता रहा था कि बॉटम अभी नहीं आया। हालांकि इन 1-2 महीनों के अंदर मुझे बहुत कहा सुनी मिली। कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी दोस्तों ने ये बोला कि आसिफ भाई आपने हमारा बॉटम मिस करवा दिया, बॉटम मिस करवा दिया। और मेरे भाई आपके सामने है कि मार्केट अपना एक नया बॉटम क्रिएट कर चुकी है। आपको नजर आ रहा होगा मेरे चार्ट पर कि हमेशा से मैं यहाँ पर बॉटम नहीं लिखता, सीजनल बॉटम लिखता हूँ, यानी कि अभी तक का बॉटम। अब दोस्तों आपके सामने है कि एक नया बॉटम यहाँ पर बन चुका है और लगभग कुछ एक्सचेंजेस पर जो मार्केट है वो 16,800-700 की रेंज तक भी गई है। अब इस क्रैश के बाद 18% की एक और अपनी SIP एंट्री मैं ले चुका हूँ 17,500 की रेंज में और इसके बारे में टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर भी मैं अनाउंस कर चुका हूँ। साथ में आपको भी सजेस्ट मैंने किया था टेलीग्राम पर ही कि अगर आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली तो आपकी भी 20-30% की एंट्री अब इस मौके पर लाजमी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मार्केट इससे भी नीचे जाएगी तब मैं एंट्री लूंगा, मार्केट बॉटम पे आएगी तब मैं एंट्री लूंगा, तो मेरे भाइयों आप सोचते ही रह जाओगे। मैंने बहुत सी बेयर मार्केट्स देखी है मेरे भाइयों और एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि जब भी बेयर मार्केट चल रही होती है तो हर तरफ पैनिक फैला हुआ होता है। बेयर मार्केट जब भी एंडिंग करनी होगी, बुल रन आना होगा, तो कोई ऐलान करके नहीं आएगा और कोई आपको नहीं बताएगा प्रॉपर तरीके से कि बुल रन आने वाला है। आपको ये खुद समझना होता है, अपने इर्द गिर्द की जो फिजा होती है उसको सूंघ के डिसाइड करना होता है कि अब खरीदने का मौका आ चुका है। अगर आप लोग ये सोचते रहोगे कि मार्केट नीचे जाएगी तब हम बाय करेंगे, जब नीचे जाएगी आप फिर सोचोगे कि मार्केट इससे भी नीचे जाएगी तब हम बाय करेंगे, इस तरीके से आप सोचते ही रह जाओगे और मार्केट आपको छू कर गुजर जाएगी और उसके बाद फिर आप पछताओगे कि आपने कुछ नहीं खरीदा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस है ये, आप लोग जानते हो कि मुझे लगता है कि 16,000 से नीचे के किसी एरिया में एक्चुअल बॉटम हो सकता है
और वो एरिया अभी तक नहीं आया, उसके बावजूद 50% की बाइंग मैं भी कर चुका हूं। इतने बेयरर्स देखने के बाद मैं फिलहाल आपको काफी कुछ खरीद के इस मार्केट में बैठा हुआ नजर आ रहा हूं। उसका रीजन दोस्तों यही है कि एक्चुअल डॉट मार्केट कहां तक जाएगी ये आपको कोई नहीं बता सकता। इसी वजह से मेरे भाइयों, जिस पोजीशन में मार्केट खड़ी हुई है, अगर आप यहां पर भी ना खरीदो तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे। इसी वजह से दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई बाइंग नहीं की तो लगभग 30% की बाइंग अब आपकी हो जानी चाहिए। बकाया 70% आप लोग नीचे के एरियाज के लिए संभाल सकते हो, बट यहां पर कुछ ना कुछ बाय अब आपको लाजमी करना चाहिए। एनीवेज दोस्तों, चलेंगे अपनी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहां पर अगला मूव क्रिप्टो मार्केट में क्या हो सकता है। क्या यहां से कोई पंप आने वाला है, यहां पे एक और डंप हमारा मुंतजिर है। और सबसे पहले दोस्तों ये खबर डिस्कस करेंगे। खबर तो खैर ये पुरानी हो चुकी है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो बाइनेंस के सीजी और FTX चेयरमैन के दरमियान एक जंग चल रही थी कुछ दिनों पहले। अब कहानी दोस्तों कुछ यूं थी कि जो FTX एक्सचेंज है वहां पर फंड्स की बहुत कमी हो चुकी थी, लिक्विडिटी बहुत कम हो चुकी थी। वो इसको छुपाने की ट्राई कर रहे थे और ट्राई कर रहे थे किसी तरीके से इस पर काबू पा लें और किसी को मालूम भी ना पड़े। बट यहाँ पर सीजी भाई जो है उन्होंने पता लगा लिया और एक तरह से ऐलान भी कर दिया कुछ दिनों पहले कि वो अपनी तमाम FT की जो होल्डिंग्स हैं उनको सेल करने जा रहे हैं। उन्होंने दोस्तों वहां पर अपने काफी टोकन सेल किए और पैनिक मार्केट में फैलाया और बिलाखिर FTX का पोल जो है फिर यहां पर खुला। और उसके बाद आज FTX ने बाइनेंस से एक एग्रीमेंट भी कर लिया कि बाइनेंस लिक्विडिटी फराहम करेगा FTX एक्सचेंज के ऊपर ताकि इस क्राइसिस से बचा जा सके। बट इसका नतीजा दोस्तों वही निकला जो शायद बाइनेंस चाह रहा था, जो सीजी चाह रहा था। और एट द एंड जो इनका नेटिव टोकन है FT वो तबाह बर्बाद यहां पर हुआ और लगभग 100% का डाउन इसको मिला है इन 2 से 3 दिनों के अंदर। और इस टाइम $5 की रेंज में FT टोकन जो है वो चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर इस गंदे खेल के अंदर जो जीत हुई है वो सीजी की हुई है, बाइनेंस की हुई है और एट द एंड FTX तो बर्बाद हुआ ही हुआ, इनका नेटिव टोकन FT भी बर्बाद हुआ और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट भी बर्बाद हुई। बर्बाद होने से पहले खूब मैनिपुलेशन हुई, फेक पंप किया गया और फिर फजूल का डंप करके मार्केट को दोबारा से बॉटम में पहुंचाया गया। और इन लिक्विडेशंस के अंदर तमाम बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने बेपनाह पैसा कमाया। यानी कि मेरे भाइयों वही स्टोरी जो कुछ दिनों पहले मैंने आपको सिखाई थी मार्केट की स्मार्ट मनी के बारे में, वो अब आपको प्रॉपर तरीके से आज होता हुआ नजर आया है। अब यहां पर मार्केट को मजीद समझने के लिए आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बिगर पिक्चर देखेंगे तो बिगर टाइम फ्रेम का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस कैंडल के अंदर दोस्तों जो कि एक दिन की कैंडल है उसके अंदर आज आपको पूरी स्मार्ट मनी की कहानी जो है वो समझ में आ चुकी होगी। आज के दिन दोस्तों पंप भी हुआ है और उसी कैंडल के अंदर डंप भी हुआ है और कमाया पैसा किसने? मार्केट मेकर्स ने और एक्सचेंजेस ने। और यहाँ पर गवाया किसने? आम ट्रेडर ने, यानी कि रिटेल ट्रेडर ने, जो फोमो में आया पहले और उसके बाद पैनिक होके फिर उसने दोनों तरफ जो है अपना पैसा गवाया है। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इस टाइम 18,500 की रेंज में और आज की जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो इस सूरत हाल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हमारी जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो इस रेड एरिया से ऊपर होती है, यानी कि 18,500 की सपोर्ट होल्ड रहती है और यहां पर ये जो आपकी डंप था ये सिर्फ एक विक साबित होती है, तो आप लोग एम कर सकते हो 19,800 का एरिया और लगभग 19,800 के एरिया तक बिटकॉइन आपको ऊपर की तरफ राउंड लगाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर फर्दर देखेंगे मार्केट कहां जा सकती है। फिलहाल के लिए डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है आपने और उसी के बाद फिर आप लोगों ने कोई पोजीशन वगैरह लेने का वेट करना है। और अगर दोस्तों कैंडल जो है आपकी इस रेंज से नीचे क्लोज होती है, यानी कि आपकी डेली टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो फिर दोस्तों आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है। तो आज की क्लोजिंग आप हो लेने दो, इंशाल्लाह कल दोपहर में प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके बता दूंगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होने जा रहा है और आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, सारे सिनेरियो इंशाल्लाह मैं कंफर्म कल कर दूंगा। आज के दोस्तों बस वीडियो के अंदर इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आपने जरूर पसंद किया होगा। आपके आने वाले दिनों में बहुत काम आएगी वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए थे तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और मेरी कम्युनिटी के साथ आप लोग भी अर्न करो। अल्लाह हाफिज।